कहे विक्रम सिंह जी, पिछले कुछ दिनों में लगातार ये चर्चा हो रही थी, गुनाहों का हिसाब अतीक पहुंच रहा है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर है झांसी में यूपीएससीएफ ने एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को ढेर कर दिया है। कैसे आप देखते हैं, कितनी बड़ी ये कामयाबी? जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कानून ने अपना काम किया है, इसमें किसी तरह का कोई प्रतिशोध की बात नहीं है। यूपी एसटीएफ एक अत्यंत व्यावसायिक दक्ष पुलिस बल है और यूपी पुलिस की गिरफ्त से, मैंने आपके शो पे कई जगह कहा था कि यूपी पुलिस की गिरफ्त से कोई भी आतताई, कोई भी अपराधी बचा नहीं है और कोई नहीं बचेगा। और ये एक व्यावसायिक दक्षता का नमूना है कि घटना 22 फरवरी को हुई थी और आज 13 अप्रैल है और इसमें एक जो प्रमुख 2 आरोपी थे, मुझे बताया गया है कि असद और गुलाम कदाचित इनका एनकाउंटर हुआ है। ये तो होना ही था, लेकिन अगर ये हुआ है, ये संतोष का विषय है। मैंने आपके यहाँ चैनल में बार बार यही परामर्श दिया है कि अपनी खैरियत चाहते हो, 5 लाख का इनाम था असद के सिर पे। अतीक के बेटे असद, दूसरे बेटे वो भी कम नहीं थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे गेम में हार जाए तो छात्रों की पिटाई, अध्यापकों की पिटाई करना, स्टॉल पर फ्री में खा लेना, किसी भी झूले पर चढ़ जाना, ये तब हालत थी जब ये स्कूल में पढ़ते थे। जी हाँ, जी हाँ, ये सब जगह ये सर्वविदित है। और एसटीएफ ने और इन्होंने दरअसल अपने लिए मुसीबत को दावत दिया जिस दिन इन्होंने उमेश पाल जी की हत्या की, दिन दहाड़े और बम चलाया, और इन्होंने चुनौती दी यूपी शासन, प्रशासन और यूपी पुलिस को। तो पुलिस के पास जो उत्तरदायित्व था, एसटीएफ का जो उत्तरदायित्व था, वो पूरा हुआ है। तो इसमें अप्रत्याशित कुछ नहीं है। और बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो फरार अपराधी हैं, जिसमें शाइस्ता भी हैं और है, मेरा फिर परामर्श होगा। विक्रम जी, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। अतीक का बेटा असद और एक उसका शूटर गुलाम, वो एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं यूपीएससीएफ के द्वारा झांसी में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बहुत बड़ी खबर है, असद का ढेर किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर, असद और गुलाम दोनों ही एनकाउंटर में ढेर हुए झांसी में। और विमल और नवेंदु, ये ऑफिसर्स, इनके जिम्मे था। यूपीएससीएफ के ऑफिसर्स लगातार देख रहे थे कि कहां पर हैं ये, कहां फरार चल रहे हैं, इनको ट्रैक किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन भी मिले हैं, फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन इनके पास से मिले हैं। और उस दौरान जबकि इनको उस जगह पर पिन पॉइंट किया गया और घेरा गया, इस दौरान जाहिर है इनकी तरफ से उसको रेजिस्ट करने की कोशिश भी हुई होगी। अब इसको अभी इस समय कैसे देख रहे हैं वो, जिन्होंने एक तजुर्बा लंबा देखा है इस पूरे डिपार्टमेंट को। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिंह सर, क्या ये बगैर रेजिस्टेंस के भी हुआ हो सकता है? क्योंकि इनके पीछे इनका जो बैकग्राउंड है ये बताता है कि बहुत शातिर और खतरनाक थे, या निश्चित रूप से रेजिस्टेंस हुआ है और उसके रिटेलिएशन में एनकाउंटर हुआ आखिरकार? निसंदेह रेजिस्टेंस हुआ है और प्रबल रेजिस्टेंस हुआ है, क्योंकि गोलियों का आदान प्रदान अकस्मात नहीं होता है। गोलियों का आदान प्रदान तब होता है जब पुलिस की पार्टी के ऊपर आक्रमण होता है, हथियार चलाए जाते हैं। मुझे बताया गया है कि 40 राउंड के करीब चलाए गए थे एक तरफ से। तो ये कोई सामान्य मुठभेड़ भी नहीं थी, बहुत ही खूंखार मुठभेड़ थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये 2 अपराधी ठिकाने लगाए गए हैं। इसकी मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगा। लेकिन जिस एसटीएफ पार्टी ने दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। अंजाम दिया है, जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, वो जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिनके सिर पर 5-5 लाख का इनाम था, वो असद और वो शार्प शूटर गुलाम, ये दोनों ही फरार चल रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशंस बदल रहे थे। दिल्ली भी आकर रहा था, दिल्ली में जिन लोगों ने शरण दी थी उन लोगों को भी पकड़ा जा चुका है, उनसे सबूत और उनसे लीड्स लेने की कोशिश की जा